और चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि मौसम जिस तरह से लगातार कहर बरपाता नजर आ रहा है, उसे लेकर हरियाणा के 16 जिलों में अलर्ट बारिश का घोषित किया गया है। यमुना, टांगरी, मारकंडा, ये तमाम जो नदियां हैं हरियाणा में, उनके आसपास लगते जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर अलर्ट घोषित किया गया है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो सुबह बारिश हुई थी, अब भी बारिश का ही मौसम हो रहा है और नारनौल में बारिश झमाझम हो रही है। इसके अलावा भी अलग अलग जिलों से लगातार बारिश की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो जिस तरह से हरियाणा की अगर खासतौर पर बात करें तो 12 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित बताए जा रहे हैं और अभी तक ये बारिश का जो दौर है वो रुक नहीं रहा है, यानी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है और बारिश को लेकर ये अलर्ट घोषित किया गया है। 16 जिले कुल मिलाकर ऐसे हैं जहां पर कि ये कहा गया है कि बारिश अभी 31 तारीख तक का समय दिया गया है कि 31 तारीख तक यूं ही बारिश का ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये नारनौल की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर जोरदार बारिश हुई और इसी तरह से अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं बारिश की। तो क्या हाल है महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात की जाए खासतौर पर बारिश को लेकर, और भी जगहों का हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन पहले जरा रुक कर लेते हैं महेंद्रगढ़ का ही। अक्षय यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे संवाददाता, हमारे संवाददाता। अक्षय, ये बारिश की अगर बात की जाए तो सुबह किस तरह की बारिश हुई और अभी मौसम क्या कह रहा है? बिल्कुल विनय, मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ जिले में आज सुबह से जो बूंदाबांदी वो लगातार जारी है। जहां बूंदाबांदी के चलते जो मौसम सुहाना बना हुआ है, उससे उमस भरी गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन जो बारिश हो रही है उसने किसानों व जो राहगीर है उनके लिए परेशानी बढ़ा दी है। शहर के अंदर जगह जगह पर जल भराव की स्थिति जो पैदा हो गई है। वहीं जो बारिश के कारण जो जल भराव की स्थिति वो खेतों के अंदर भी बनी हुई है, जिससे जो फसल है वो भी अब खराब होना शुरू हो चुकी है। महेंद्रगढ़ में मुख्यतः अगर बात करूं तो मैं बाजरा, गवार व उसके बाद जो कपास की फसल है वो उगाई है। तो अब जो कपास की फसल उससे फूल आया हुआ है तथा टिंडा उसका जो बना हुआ है, लेकिन जो बारिश लगातार हो रही है इससे जो उसका फूल है वो खराब हो रहा है। ऐसे में किसानों को जो नुकसान है उसकी भी वो कह रहे हैं कि भाई उससे नुकसान होगा बारिश से। वहीं अगर मैं शहर की बात करूं तो लगातार शहर के अंदर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जो सीवर है लगातार उनमें जो पानी से लबालब भरे हुए हैं। वहीं मेरे साथ कुछ शहर के लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आज जो बारिश हुई है कितना क्या प्रभाव आज बारिश का देखने को मिल रहा है। आज आप बाजार के अंदर आए हो, क्या मुसीबत आ रही है आपको? बरसात के कारण जगह जगह जाते हैं तो जैसे कुछ तो रोडों की स्थिति ऐसी है कि जिससे कि चलना बहुत दुर्गम है जी कि रोडों पर जब गुजरते हैं तो कपड़े भी गंदे होते हैं, छींटे भी लगते हैं, तो आवागमन में बड़ी बाधा पैदा हो रही है। बाकी जहाँ तक बात है वर्षा का, तो मौसम खुशनुमा हो गया है। बाकी लोगों की समस्याएं हैं जल भराव के कारण, क्योंकि महेंद्रगढ़ की स्थिति ऐसी है कि कोई भी रोड ऐसा नहीं है जिसकी दशा ठीक हो। बार बार प्रशासन को अवगत भी कराते हैं लोग जाकर अपनी समस्या से, और लेकिन फिर भी प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। उनके आंखों कभी जो है चिकने घड़े की बाती है कि उनके ऊपर कोई बूंद ठहरती ही नहीं है। तो शहर की स्थिति दस की तस बनी हुई है। ये शहर का तो भगवान ही मालिक है। कभी सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, लेकिन इस शहर की भी बारिश जो उसका फसल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बारिश से फसल कि इस समय मैं जहाँ तक सोचता हूँ फसल को कुछ दिन गर्मी रही, उससे वर्षा की पौधों को जरूरत भी थी, तो फायदा भी होगा। लेकिन जहाँ ज़्यादा अतिवृष्टि हुई तो वहाँ कपास की फसल में नुकसान होने की भी प्रबल संभावना है। और जो सब्जी उत्पादक हैं उनकी जो है फूल फाल पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो इस वर्षा से किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा अधिक है। बिल्कुल, जो विनय, जो किसान और जो राहगीर है उनका यही कहना है कि जो बारिश है वो जो किसान है उनके लिए फिलहाल फायदेमंद है, लेकिन अधिक बारिश होती है तो नुकसानदायक होगी क्योंकि फसल खराब होने की कगार पे है। वहीं मैं आपको बात करूं तो जो सब्जी के दाम वो लगातार जो बारिश उसके चलते लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं टमाटर की बात करूं, हरी सब्जियों की बात करूं, लगातार उनके दाम जो आसमान छू रहे हैं और लगातार उनके जो दाम उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी अक्षय, एक चीज और, अगर बात की जाए, कल से महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के लिए जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री का शुरू होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं लोग, क्योंकि बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत का जो बात कही गई है वो कह दी गई है सरकार की तरफ से और राहत दी भी जा रही है, लेकिन वहां पर लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जरूर कुछ राहत देंगे किसानों को। चलिए, यहां पर संपर्क टूट गया है
अक्षय के साथ और संपर्क साधेंगे दोबारा। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ तो ये बारिश लगातार हो रही है, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फसलों का। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई कई जगहों पर किसानों की। और इसके अलावा आप शहरी क्षेत्रों में भी बात करेंगे तो वहाँ भी परेशानी कम नहीं है, मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, बहुत से मकान जमींदोज हो गए। पशुओं की अगर बात की जाए तो पशुओं को भी बड़ी परेशानी हुई है पशुओं को लेकर, क्योंकि चारे का प्रबंध नहीं हो पा रहा था। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पूरे प्रबंध करवाए जा रहे हैं जिससे कि परेशानी ना हो। सामान्य से करीब 60% ज़्यादा बारिश इस बार की अगर बात की जाए तो हुई है, और यही परेशानी का सबब बनी है। 31 जुलाई तक बारिश के आसार बने हुए हैं, जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और अभी भी कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है और बारिश हो भी रही है। तो इस वजह से हरियाणा में कई जगहों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 60% ज़्यादा बारिश